हाय दोस्तों, मैं नवनीत यादव। जी टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपको बताने वाला हूँ इंसर्ट टैब के बारे में। इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको होम टैब के बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस एपिसोड में आपको मैं इंसर्ट टैब के बारे में बताने वाला हूँ। जो हमारा ग्रुप आता है फर्स्ट, वो ग्रुप हमारा है टेबल्स। दोस्तों, जो टेबल ग्रुप है, इस टेबल ग्रुप में हमारे कमांड्स हैं पायोट टेबल और पायोट चार्ट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा पायोट टेबल और पायोट चार्ट, यहाँ पे दो कमांड हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। दोस्तों, इसका यूज कैसे करते हैं, आइए हम आपको टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इसमें दोस्तों, इस कमांड के माध्यम से हम किसी भी फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है, बट बहुत आसानी से हम लोग सभी डेटा को आसानी से एनालिसिस भी कर सकते हैं, साथ ही साथ में उसका टोटल भी कर सकते हैं। बट किसी फार्मूला का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है, केवल एक कमांड ही है जो आसानी से सब कुछ यूज करके आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको मिलेगा। आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे सीट हमारा 1 है जो ऑलरेडी ब्लैंक है, तो सीट 2 पे हमने ऑलरेडी टेबल बना रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टेबल बनाया है पायोट टेबल के लिए। तो आप देख सकते हैं नेम ऑफ पर्सन, डिपार्ट, सेल्स 2020 और सेल्स 2021। तो ये था दोस्तों हमारा टेबल, ऑलरेडी मैं बना रखा हूँ। अब हम आप इस टेबल में पायोट टेबल का यूज़ करके आपको बताते हैं, जो ही बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले आप इस पूरे टेबल के रेंज में, जो टेबल आप दिखाई दे रहा, इस टेबल के रेंज में आप किसी भी जगह किसी भी सेल को आप चूज कर सकते हैं। जैसे हमने किसी भी सेल पर क्लिक किया, इसके बाद आप सिंपल से आप उस कमांड पर जाएँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कमांड है वो पायोट टेबल। इसके लिए आपको क्या करना है, बस आपको उसको चूज़ करें और जस्ट आप देखिए, जैसे एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब जैसे आप कोई पहले से बना रखे तो वहाँ पे, बट यहाँ पर आपको न्यू शीट बनानी है। इसके लिए हमको क्या करना है, न्यू शीट चूज करके उसके बाद आप ओके करिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमने ओके किया तो आप यहाँ पे देखिए वो फील्ड हमारा यहाँ पे हो गया। अब जिसका रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं वो रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, सवाल हमारा ये है कि किस डिपार्ट में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं और उन्होंने कितना कितना प्रोडक्ट उन्होंने सेल किया है। तो सबसे पहले हम चूज डिपार्ट को करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, हमने डिपार्ट को चूज़ किया तो देखिए हमारा पूरा डिपार्ट जो ग्रैंड टोटल हो हमारा कितना है 3। तो ये देख सकते हैं, देखिए हमारा डेटा आसानी से एनालिसिस हो गया। तो इस पूरे टेबल के अंदर हमारे 3 ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, गारमेंट्स। तो आप देख सकते हैं वो पूरे टेबल हमारे 3 ग्रुप थे। इस समय मेरा सभी ग्रैंड टोटल आप यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बाद किस ग्रुप में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं हम उससे चूज करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, तो आप आसानी से देखिए यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक हमारा डेटा एनालिसिस करके बता रहा है आपको। आप देख सकते हैं ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें हमारे 6 एम्प्लॉय काम करते हैं, यानी 6 पर्सन इसमें यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ फर्नीचर डिपार्टमेंट में हमारे जो हैं वो 3 एम्प्लॉय हैं और गारमेंट्स में भी 3 हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से वहाँ पे आसानी से हमारा डेटा एनालिसिस हो गया और हर ग्रुप में कितने कितने एम्प्लॉय हैं वो आपको आसानी से सो गया। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हमको ये भी देखना है इन्होंने जैसे ग्रुप ए, ग्रुप सी, इन्होंने कितने कितने प्रोडक्ट सेल किया, तो आप उस सेल्स पे चूज़ करिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के जो हैं उन्होंने ग्रैंड टोटल आपके सामने देख लीजिए कितना उन्होंने किया है सभी ने मिलकर। उसके बाद आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे अगले सत्र का भी रिपोर्ट देखनी है, तो इसके लिए हमको अगले फिर से चूज़ करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स 2020 और सेल्स 2021। तो ये देखिए आप आसानी से डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत यूजफुल हमारा कमांड है जो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि दोस्तों जो हमने यहाँ पे रिपोर्ट बनाई है, आपके स्क्रीन पे यहाँ रिपोर्ट आ गई। इस तरीके से आप रिपोर्ट को आसानी से विश्लेषण करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कौन से एम्प्लॉय कितने प्रोडक्ट बेचे हैं और अगले एनुअली में कितने प्रोडक्ट उन्होंने सेल किया है वो भी आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिपार्ट्स में आशीष, जो हमारे आशीष यहाँ पे हैं एम्प्लॉय, उन्होंने क्या किया सन 2020 में उन्होंने क्या किया 800 प्रोडक्ट को सेल किया है। इसके बाद अगर हम बात करें सन 2021 की, ये 2021, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें 1200 प्रोडक्ट को सेल किया है। इस तरीके से कंपेयर किया जा सकता है। और साथ ही साथ में मैं अगले एम्प्लॉय की अगर बात करें, नमिता लिखी है जो 1420, उसके बाद 2021 में उन्होंने कितने प्रोडक्ट को सेल किया 580। इस हिसाब से आप देख सकते हैं
कि पहले की अपेक्षा दूसरे एनुअली में नमिता का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत कमी है। तो इसी तरीके से आप एक दूसरे को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ग्रैंड टोटल भी साथ ही साथ दे रहे हैं, ये 2020 का और 2021 का, दोनों का आप यहाँ से आप कंपेयर भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ ही साथ में दोस्तों अगर इसमें हमारा कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमको अपडेट करना है, ये हमारा रिपोर्ट है दोस्तों। जैसे हम यहाँ पे देखिए, ये हमारा, इस पर हमने क्लिक किया तो आप देख लीजिए कैन नॉट बी चेंज दिस पार्ट ऑफ द पायोट रिपोर्ट, यानी इस पायोट रिपोर्ट में आप कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप जैसे कोई इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पे गलत इंसर्ट कर दिया और साथ ही साथ बट वहाँ हमको अपडेट करना है, तो इसके लिए जैसे अब आपको यहाँ से कोई पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ रिपोर्ट को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमको फिर से वही पायोट टेबल में जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ रिपोर्ट बनाई थी वो हमारे यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम परिवर्तन करते हैं, वापस अपने रिपोर्ट में जाते हैं तो देखिए यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके लिए दोस्तों हमको डेटा टाइप में जाना पड़ेगा और रिफ्रेश ऑल करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे हमने रिफ्रेश ऑल किया, यहाँ पे हमारा डेटा जो रिपोर्ट था वो भी चेंज हो गया। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से हमने आपको इस तरीके से टोटल करके बताया, और साथ ही साथ में आपने देखा हमने किसी भी फार्मूला का यूज ना किया, बस हमने कमांड का यूज़ किया। जो हमारा कमांड आसानी से ग्रैंड टोटल के साथ साथ में डेटा को किस तरीके से विश्लेषण करना है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों पायो टेबल। और ये दोस्तों आप चाहते हैं कि हम केवल एक ही ग्रुप को यहाँ पे रिपोर्ट को शो करें, यानी एक ही ग्रुप का रिपोर्ट अगर हमको देखना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रो के लेबल में आप जाइए यहाँ पे। तो रो के लेबल में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आप सेलेक्ट ऑल को यहाँ पे अनचेक करें। उसके बाद आप जिस डिपार्ट का देखना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि केवल हमें इलेक्ट्रॉनिक का ही देखना, तो आप इलेक्ट्रॉनिक चूज करके बस यहाँ पे ओके करिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे केवल हमारा इलेक्ट्रॉनिक का ही रिपोर्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक करके ग्रुप को भी, एक एक डिपार्ट को भी आप चूज कर सकते हैं और आसानी से आप रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पायो टेबल, यानी इंसर्ट टाइप के टेबल ग्रुप के अंदर मैंने फर्स्ट कमांड आपको बताया जिसे हम लोग पायो टेबल कहते हैं। अब अगले कमांड की तरफ के चलते हैं जो हमारा पायोट चार्ट है। आइए देखते हैं दोस्तों किस तरीके से हम लोग पायोट चार्ट का यूज करते हैं जो डेटा एनालिसिस करता है। साथ ही साथ में दोस्तों अगर आप इस तरीके से चूज ना करें, मैं कुछ चीज़ें और भी आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अगर आप सीरियल वाइज चेज करते हैं, जैसे आप नेम पे टिक मारते हैं तो देखिए इसका रिस्पांस क्या आता है, तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी एनालिसिस करने में। देखिए आपने यहाँ पे नेम को टिक मारा तो सारे नेम यहाँ पे आ गए, उसके बाद डिपार्ट मैंने टिक किया, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा एक एक करके आया। बट इसको हमारा ये एनालिसिस करना फिर आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो एक तरफ ना आने की वजह से अब इसका रीज़न ये है कि आपका जो ये फील्ड को चूज़ करना है वो फील्ड आप प्रॉपर चूज़ करें। तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा अलग अलग है, जिसमें आप फिर से हमको एक एक करके मैचिंग करनी पड़ेगी कौन किस डिपार्ट के हैं। बट दोस्तों हमने आपको क्या बताया, आप यहाँ से फिर से चेक करते हैं। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपको डिपार्ट को चूज करना है, यानी आपका जो सवाल है वो डिपार्ट, यानी हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमको किस डिपार्ट में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें डिपार्ट को चूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं हमने डिपार्ट को चूज़ किया, तो इसमें 3 एम्प्लॉय काम करते हैं। उसके बाद 3 ग्रुप हैं डिपार्ट के, और उन्होंने किस डिपार्ट में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं आप उसे चूज करिए। तो आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपका डेटा आसानी से विश्लेषण होगा। तो आप इससे आप आसानी से जान सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिपार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 एम्प्लॉय काम करते हैं, फर्नीचर में 3 हैं और गारमेंट्स में भी 3 हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से, और उसके बाद उन्होंने क्या प्रोडक्ट सेल किया, ये रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम आपको पायोट चार्ट का इस्तेमाल बताएंगे आपको। इसके लिए हमको वापस इंसर्ट टैब में जाना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं पायोट चार्ट का इस्तेमाल करिए, उसी तरीके से इस्तेमाल करना जैसे हमने यूज़ किया था। आप देखिए यहाँ पे हमने डिपार्ट को चूज़ किया, डिपार्ट भी आया, उसके बाद उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट सेल किया आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से भी रिस्पॉन्स आप आसानी से चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी किसका रिपोर्ट है, आपके इलेक्ट्रॉनिक पे राहुल
कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो है हमारा 2200। तो आप इस तरीके से भी आप रिस्पांस अगर देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। तो आप इसे भी कंपेयर कर सकते हैं चार्ट के माध्यम से। तो ये जो हमारा रेड वैल्यू शो कर रहा है वो हमारा जो है दोस्तों वो सेल्स 2021 का है, और जो हमारा ये ब्लू कलर में है वो हमारा 2020 का है। तो आप इस तरीके से पायो टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो बहुत ही सिंपल, बहुत आसान है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग किसी भी फील्ड में जहाँ पे हमको डेटा ऑटोमेटिक रिपोर्ट निकालनी है, साथ ही साथ डेटा को विश्लेषण भी करनी है, यानी कंपेयर के साथ करना है, तो आप इसको पायो टेबल और पायो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। तब तक के लिए हम बाय बाय।